Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, what is migration? What are two type of migration? What are the factors responsible for internal migration in India? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि माइग्रेशन क्या होता है और इसके दो टाइप्स आपको बताने हैं और बताना है कि जो इंटरनल माइग्रेशन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में. यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा माइग्रेशन, क्योंकि हम बेसिकली माइग्रेशन की बात करेंगे. माइग्रेशन होता क्या है? जब आप एक जगह से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको बोला जाता है जनरली माइग्रेशन. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज. एक रीजन से आप किसी दूसरे रीजन में चले जाएं, एक टेरिटरी को छोड़ के किसी दूसरी टेरिटरी में चले जाएं, मतलब आपका शिफ्टिंग जो भी होगा ना उसे बोलते हैं माइग्रेशन. ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन. When you move inside your country from one place to another place, it is known as internal migration. तो अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाएं, जैसे कि आप दिल्ली से कोलकाता चले जाएं या गुजरात चले जाएं, तो ये इंटरनल माइग्रेशन है. एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है या इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है तब जब आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हो. जैसे कि मैं इंडिया से अमेरिका चले जाऊं तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन होगा या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा. अब अगर हम बात करें कि फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेशन के लिए, तो इंडिया में तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जॉब अपॉर्चुनिटी. रूरल एरिया में उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है. इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ गुड जॉब एंड गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. लोग इसलिए एक तो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए माइग्रेट. नेक्स्ट है माइग्रेशन हैपन फॉर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन. एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. तो ये फैक्टर होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इंटरनल माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.